नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। बात कुछ ऐसी है कि चाइना ने अफगानिस्तान के साथ में एक मल्टी मिलियन डॉलर डील साइन की, जिसके बाद चाइना की जिंगजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी को अफगानिस्तान के अमू दरिया बेसिन का 25 साल तक एक्सेस दिया जाएगा 540 मिलियन डॉलर के अंदर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है। इसकी वजह से वर्ल्ड और इंडिया के ऊपर भारी असर पड़ने वाले हैं। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदोलॉजी की क्लास मेरे द्वारा पास पढ़ने चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। कोशिश क्या करो कि इस क्लास के अंदर मेरे साथ में लाइव जुड़ो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को 20% तक के डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेंगे। ऑफर वैलिड है 28 जनवरी तक। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। ये प्रीलिम्स 2022 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी कंट्री अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है? पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ऑप्शन सी ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन डी चाइना, ईरान और रशिया। आपको इसका आंसर जो है वो नीचे कमेंट के अंदर देना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि हुआ क्या। देखो, आपको अफगानिस्तान के अंदर एक नदी देखने को मिलेगी, अमू दरिया, है ना। ये अमू दरिया का बेसिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अफगानिस्तान के अंदर कोई बहुत ज्यादा रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हुए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनियलिज्म कभी हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर अफगानिस्तान को कहा जाता था। ब्रिटेन ने यहाँ पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की पर सफल नहीं रहा। रशिया ने कोशिश की पर सफल नहीं रहा, जिसके कारण से अफगानिस्तान के अंदर काफी सारे अनटेप्ड रिसोर्स है, खास रूप से अमू दरिया के आसपास। अमू दरिया के अंदर लगभग $1 ट्रिलियन के रिसोर्सेज जो है वो अनटेप्ड है, जिसके अंदर कॉपर, आयरन, मार्बल, टाक, कोल, लिथियम, क्रोमाइट, कोबाल्ट, गोल्ड, लेपिस और जेमस्टोन शामिल है। अब इस अमू दरिया के अंदर से रिसोर्स निकालने की आवश्यकता थी चाइना को। इस कारण से रिसेंटली चाइना ने ये डील साइन की है। चाइना के इस डील के पीछे और भी कई सारे स्ट्रेटेजिक कारण हैं। सबसे पहला स्ट्रेटेजिक कारण तो यह है कि अगर आप अफगानिस्तान को देखोगे तो यहां पर आपको अफगानिस्तान दिख रहा है, यहां पे आपको सेंट्रल एशिया दिख रहा है और यहां पर आपको चाइना दिख रहा है। चाइना की बॉर्डर के काफी क्लोज है अफगानिस्तान। चाइना कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के अंदर वेस्टर्न देशों का इंफ्लुएंस बढ़े, क्योंकि 2001 से 2021 के बीच में अमेरिका यहां पर पावर में था। अमेरिका ने अपनी डमी गवर्नमेंट बैठाई हुई थी, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नाम पे चलती थी, पर उसकी वजह से चाइना को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और चाइना चाहता था कि जल्द से जल्द अमेरिका जो है वो यहां से निकले। आज जब अमेरिका यहां से निकल चुका है तो चाइना कभी नहीं चाहता कि सेंट्रल एशिया वाले रीजन के अंदर अमेरिका या वेस्टर्न देशों का इन्फ्लुएंस बढ़े। और सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस अच्छा है, उसे अफगानिस्तान के अंदर बनाने की आवश्यकता है और वही चाइना जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वेस्टर्न देशों को इस रीजन से दूर रख सके। दूसरी चीज कि तालिबान से चाइना हमेशा से एक अच्छा रिलेशन, कोऑर्डियल रिलेशन बना के चलता है, इवन तालिबान की बातें भी सुनता है। 2021 के अंदर जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आया, जस्ट उसके बाद ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा कई सारे अफगानिस्तान के डेलीगेट को होस्ट किया गया था, इवन तालिबान के डेलीगेट को होस्ट किया गया था, कई सारी बातचीत आपस में की गई। इवन इस चीज का फायदा चाइना काफी उठाता भी है। चाइना के कई सारे सिक्योरिटी कंसर्न है। देखो, आपको यहाँ पे चाइना दिखाई दे रहा है। चाइना के ईस्टर्न रीजन को के अंदर हमको जिंगजियांग में उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन चाइना के अंदर विरोध करती है और कहती है कि हम लोग को एक अलग देश बनाना, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान बनाना है। चाइना इन उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करता है। इन्हीं उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन की एक आबादी अफगानिस्तान के अंदर भी रहती है, जो उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन जो चाइना के अंदर है उन्हें सपोर्ट करती है, जिसकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी। ये अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान के अंदर इस पार्टी के ऊपर अटैक कराया गया चाइना के द्वारा विद द हेल्प ऑफ तालिबान, क्योंकि चाइना लगातार तालिबान से बात कर रहा था। तो चाइना तालिबान से कोर्डियल रिलेशन बनाना चाहता है अपने सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के लिए। तीसरा है कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चाइना दिखाई दे रहा होगा, चाइना के साथ में आपको यहाँ पर नीचे पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा होगा, और ये जो पूरा मैप आपको दिख रहा है ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। चाइना एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता है, जहां पर यहां पर ग्वादर पोर्ट का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से इंडिया को काफी खतरा जो है वो महसूस होता है। भारत ने इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ एक नया तरीका अपनाया था। भारत ने क्या किया था? भारत ने ईरान के अंदर चबाहर पोर्ट बनाया था
और चबाहर पोर्ट से अफगानिस्तान के अंदर कनेक्टिविटी जोड़ी थी, और अफगानिस्तान से फिर हम लोग चाहते थे सेंट्रल एशिया में जाना, सेंट्रल एशिया में जाना यानी कि चाइना के करीब जाना। पर चाइना ने क्या किया, चाइना चाह रहा है कि अफगानिस्तान को उसके कंट्रोल में कर ले ताकि भारत का इंफ्लुएंस यहाँ पे बढ़े ना, और जब भारत का इंफ्लुएंस यहाँ पे बढ़ेगा नहीं तो भारत की कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया से टूटी रहेगी, और यहाँ पर चाइना के इन्फ्लुएंस को कोई भी चैलेंज करने वाला हो नहीं पाएगा। इस कारण से भी चाइना जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा निवेश अभी कर रहा है। इतना ही नहीं, चाइना जो है वो अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को और एक्सपांड भी करना चाहता है। चाइना ने इस रीजन के अंदर जो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से ही जाता है, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया हुआ है। चाइना अब चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान के अंदर एक्सटेंड किया जाए, और वो करने के लिए भी चाइना को अफगानिस्तान की जरूरत है, और वही करने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। पर चाइना ऐसा कोई बहुत खुश भी नहीं हो सकता, क्योंकि अफगानिस्तान किसी का सगा तो है नहीं। अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा निवेश करना चाइना के लिए एक चैलेंजिंग इशू भी है। एक चैलेंज तो यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर होना, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर होने की वजह से अगर आप देखोगे तो इस रीजन को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको रशिया यूक्रेन वॉर यहां पर कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बहुत क्लोज है सेंट्रल एशियाई रीजन से, जिसके कारण से वेस्टर्न देश जो है वो इस रीजन से भी हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो चाइना को इसका थ्रेट जो है वो लगातार महसूस होता रहता है, पहले। दूसरा, कि चाइना जब अफगानिस्तान के अंदर निवेश कर रहा है, वो चाइना चाह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिला के यहाँ पे निवेश करूं, और यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और बड़ा करूं, चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दूं। बट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में तो थोड़ी ज्यादा अनबन चालू है। आपको ये ट्वीट नीचे देखने को मिल रहा है। इस ट्वीट के अंदर अफगानिस्तान के ही एक लीडर द्वारा एक ट्वीट किया गया था पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ, और कहा था कि अफगानिस्तान एक ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है। अगर आप ज्यादा चू चपड़ करेंगे और अफगानिस्तान के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट वैसा ही हो जैसा कि 1971 वॉर के अंदर पाकिस्तान के साथ में भारत ने किया था। अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के सामने सेम कर सकता है। इवन लगातार तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा, जो कि तालिबान की ही एक पार्ट है, पाकिस्तान के अंदर लगातार अटैक कर रही है, जिसके कारण से तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो कटाक्ष है वो बहुत बढ़ चुका है। तो चाइना के सामने एक ये बड़ा इशू रहेगा। इवन चाइना के पुराने रिकॉर्ड इस्लामिक देशों के साथ में रिलेशन के बहुत अच्छे नहीं रहे। जैसे आपने सुना होगा कि कई सारे चाइनीज जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर काम कर रहे थे, और उनके ऊपर अटैक किया गया था पाकिस्तान के अंदर। इवन अफगानिस्तान के काबुल के अंदर भी कई सारे चाइनीज के ऊपर अटैक किया जाता है। रिसेंटली हम लोग को यह भी देखने को मिला कि जब चाइना ने इस डील को साइन किया तो ISIS-K के द्वारा खुली धमकी एक एडिटोरियल के अंदर दी गई। ISIS-K ने एक एडिटोरियल लिखा जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा कि चाइना जो एक तरफ इस्लामिस्ट लोगों को प्रताड़ित करता है, उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन को प्रताड़ित करता है, वहीं दूसरी तरफ वो अफगानिस्तान के अंदर से रिसोर्स लेने की कोशिश कर रहा है, इस्लामिक लोगों से रिसोर्स लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहां पर इस एडिटोरियल के अंदर ये पूरा नीचे आर्टिकल है, इसके अंदर क्लियरली चाइना के खिलाफ हॉन्ट करने की कोशिश मिलिटेंट यानी कि ISIS-K के द्वारा की गई थी। तो चाइना के साथ में सामने भी कई सारे चैलेंजेस हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को यह भी देखने को मिलता है कि अफगानिस्तान ने यह डील क्यों साइन की, यानी कि तालिबान ने यह डील क्यों साइन की। देखो, तालिबान पिछली बार से एक अलग रूल बनाना चाहता है। 1996 से 2001 के बीच में भी तालिबान अफगानिस्तान के अंदर था। इस बार तालिबान चाहता है कि वो अफगानिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रहे, लंबे समय के लिए रहे, और इसके लिए वो चाहता है कि एक इस्लामिक एमिरेट की सरकार बने, और इस्लामिक एमिरेट की सरकार पूरा वर्ल्ड माने। उसके लिए अफगानिस्तान को अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। साथ में इस्लाम के लिए एक बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश जो तालिबान कर रहा है, उसके लिए तालिबान को इस रीजन के अंदर चाहिए स्टेबिलिटी, जहां पर वो अभी रूल कर रहा है यानी कि अफगानिस्तान के अंदर। उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कौन थ्रेट बन सकता है, थोड़ा ये सोचो। तो रिसेंटली आप देखोगे तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के द्वारा कई सारी इस तरीके की पॉलिसी निकाली गई जो कि डेरोगेटरी है, महिलाओं को बहुत प्रताड़ित करने वाली, महिलाओं को एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से छोटे मोटे मूवमेंट उभर के आ रहे थे, पॉलिटिकल रूप से मूवमेंट हो रहे हैं। ये मूवमेंट और भड़क जाएंगे अगर अफगानिस्तान इकोनॉमिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर हुआ तो अफगानिस्तान को अगर अपने सरकार को स्टेबल बनाना है, इवन तालिबान को अपनी सरकार को अफगानिस्तान में स्टेबल बनाना है, तो उसको लगातार इकोनॉमी चाहिए, उसको एक मजबूत अर्थव्यवस्था चाहिए, और वो मजबूत अर्थव्यवस्था उसे तब मिलेगी जब वो अच्छे कोऑपरेशन करेगा दूसरे देशों के साथ में। और यहां पर चाइना के साथ में $540 मिलियन की डील यही दर्शाती है। हालांकि
चाइना और अफगानिस्तान सोच रहे हैं कि आने वाले समय में इन दोनों के रिलेशन अच्छे होंगे। इवन चाइना खास रूप से सोच रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना के रिलेशन अच्छे होंगे, पर ऐसा कुछ समय पहले तक पाकिस्तान भी सोचता आया था। पर इस डील का सक्सेस होना या फेलियर होना डायरेक्टली डिसाइड करेगा कि आने वाले समय में चाइना और पाकिस्तान के बीच में किस तरीके के रिलेशन रहने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं SRC10, जिसके बाद में आपको 20% तक के डिस्काउंट मिलेंगे। ऑफर 28 जनवरी तक वैलिड है। इसके अलावा आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।